अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग 2,09,863, हम सब लोगों ने हर एक विद्यालय को 2-2 टैबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके, इस कार्य को भी पूर्ण हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से रैंडम रूप से चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 3। हेलो एवरीवन, यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी भी या नहीं? जिस तरह से शिक्षा मंत्री अपनी भाषण में बता रहे थे कि यूपी में एजुकेशन को लेकर के कैसे सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और हमने बहुत अचीवमेंट किया है, ये सुनकर तो ऐसा लगा कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में जो है यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा जो है बहुत अच्छे से चल रही है, लोग अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रहा है और किसी तरह की बेरोजगारी भी जो है यूपी में नहीं है। जब आप इनकी बातों को सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? क्या यही सच है कि यूपी में जो है हर कोई जो एजुकेशन में है या फिर जो जॉब जिसको मिलना चाहिए, जो टीचर है, जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, क्या वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है और क्या वो जो है शिक्षा मंत्री जी के बातों से सहमत है? क्या यही रियलिटी है? चलिए इसी पर थोड़ा सा कुछ बात करेंगे, क्योंकि जब इनकी बातों को हमने सुना तो हमें भी अंदर से जो है गुस्सा, एक जो होता है ना कि आग लग जाना, वैसा लगा। और वही चीजें जो है कि अभी वैकेंसी कब तक आप देंगे, वैकेंसी क्यों नहीं है, बस यही क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी, इसके बारे में अभी कोई जिक्र इस भाषण में जो है इन्होंने नहीं किया। हम सब आस लगा करके बैठे थे कि कुछ तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इस बार या नेक्स्ट ईयर जो है हम शिक्षक भर्ती भी जो है लेकर के आ रहे हैं, टीचिंग वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि ये वही महानुभाव हैं जिन्होंने ये कहा था कि यूपी में टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो बराबर चल रहा है। आप लोगों को भी ये बात आई थिंक याद ही होगी। तो अभी हम ये सुनना चाहते थे कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या अब शिक्षक का जो रेशियो है शिक्षक और स्टूडेंट का, क्या वो बराबर ही है इनके अकॉर्डिंग या फिर कम ज्यादा हुआ है? ऐसी कोई भी बातों का जिक्र इनके भाषण में नहीं हुआ, जो कि एक तरह से निराशाजनक था। हम सब वेट कर रहे थे, आप भी वेट कर रहे थे, हम लोग भी वेट कर रहे थे और इसीलिए इनका भाषण सुन भी रहे थे। इन्होंने क्या किया है, इतने लोगों को इतना पैसा दिया, ये एजुकेशन हुआ, बच्चों को ये दिया गया, वो दिया गया, सब कुछ हुआ। एजुकेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है यूपी में, लेकिन बस वैकेंसी ही नहीं आ रही है। इसीलिए यूपी के जो युवा हैं वो लोग यहां से पढ़ करके, यूपी से पढ़ करके दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। ये क्या सही है यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए? क्या ये सही है कि आप एजुकेशन आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा दे रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे, लेकिन बस नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भटकना हो रहा है? आज के टाइम में यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर स्पेशली मैं टीचिंग में बोलूंगी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं निकलने की वजह से सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है यूपी में है। चाहे वो बीएड कर चुके हो, डीएलएड कर चुके हो और वो लोग जो है सीटेट ये सारा क्लियर करके बैठे हुए हैं, बस एक आस लगा के बैठे हैं कि अब नौकरी आएगी, अब जो है वैकेंसी निकलेगी और हम लोग जो है यहाँ पर जॉब करेंगे। और तैयारी पर तैयारी किए जा रहे हैं, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, लेकिन बस वैकेंसी ही नहीं है यूपी में। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? यूपी में ये राजनीतिक उथल पुथल होने के बाद भी अगर सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर काम नहीं करती है तो इसका नतीजा और भी बुरा हो सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहां के स्टूडेंट बोल रहे हैं, सारे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं। जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो तो है ही कि वो उनके मन में तो एक आस है, लेकिन जो करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके मन में भी एक आस है कि नहीं वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी का कोई जिक्र जब आप नहीं करते हैं अपने इतने इंपॉर्टेंट भाषण में, तो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा तो हर किसी को होनी है, क्योंकि आगे भी लग रहा है कि अभी नहीं निकालेंगे ये लोग। तो देखो भाई, यूपी में हमारा जो सवाल है शिक्षा मंत्री जी से, उनसे बस यही है कि भर्ती कब तक आएगी, कब तक आप जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे? क्योंकि इसकी वजह से जो है लाखों बेरोजगार अपने घर में, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मैम हम लोग तो इतना पढ़ लिख करके अपने घर पर बोझ बने हुए हैं,
क्योंकि नौकरी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या करें। दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर रहे हैं तो फैमिली से दूर है, परिवार से दूर है, उसका एक टेंशन है, फिर वहां पर जाकर के रहना हो रहा है, दूसरे माहौल में एडजस्ट करना हो रहा है, ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं बच्चे। तो इसके लिए यूपी सरकार क्यों नहीं सोच रही है, ये हमारा रिक्वेस्ट है यूपी गवर्नमेंट से कि इस पर सोचा जाए। क्योंकि बहुत सारे, आपने बीएड बहुत अच्छे से करवाया, आपने डीएलएड अच्छे से करवाया, यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रही है, कॉलेजेस अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई चल रही है, लेकिन वैकेंसी का नामो निशान नहीं है, तो फिर ये पढ़ लिख करके क्या करेंगे। क्यों इनको जो है इस तरह से बेरोजगारी के दलदल में ढकेला जा रहा है, क्यों इनको नौकरी नहीं दी जा रही है। ये तो है कि फ्रेश वैकेंसी कब आएगी उसके बारे में हम वेट कर रहे थे, लेकिन जो रुकी हुई वैकेंसी है उस पर भी जो है कोई चर्चा नहीं है। रुकी हुई वैकेंसी को लेकर के था कि हाँ इस बार जो है जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, ये इसमें कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये हम सब का, हम सिर्फ हमारी टीम का नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर युवा जो डीएलएड बीए टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके बैठा हुआ है उसका क्वेश्चन है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कब स्टार्ट करेगी। 2018 के बाद से सूखा पड़ा हुआ है यूपी में। क्या 2018 के बाद से बीएड हुआ ही नहीं? क्या बीएड के कोर्स को रोक दिया गया था, डीएलएड के कोर्स को रोक दिया गया था? नहीं, वो तो एज इट इज चल रहा है। और आज इस बार जो है 2024 हो गया है और अभी भी शिक्षक भर्ती का कोई नामो निशान ही नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री जो है पिछले साल तक ये बोल रहे थे कि हमारा रेशियो जो है टीचर का और स्टूडेंट का बराबर चल रहा है। तो हर बार हर साल जो शिक्षक जो टीचर रिटायर्ड हो रहे हैं उनका क्या, वो तो रिटायर हो रहे हैं, वो तो पोस्ट खाली हो ही रहा, तो फिर रेशियो इक्वल कैसे हो सकता है। क्योंकि नई भर्ती प्रक्रिया आप ले नहीं रहे हैं और पुरानी जो भी टीचर जा रहे हैं वो तो जगह खाली हो रहा है। अभी बाकी जो सर्वे हो रहा है और जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं उसके अनुसार जो बताया जा रहा है कि सिर्फ प्राथमिक में 1 लाख से ऊपर जो है वैकेंसीज है, लेकिन सरकार नहीं निकाल रही है अभी तक। अभी इस पर भी अभी हाँ ये जरूर आप लोग बोलोगे कि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, जाहिर सी बात है ऑफिशियल नहीं है, कोई भी ऑफिशियली इसको नहीं बोल रहा है। लेकिन 1 लाख अगर बात आ रही है तो भाई 70-80 हजार तो डेफिनेटली होगा, चलो 50 हजार तो खाली होगा ही। सिंपल अपना कैलकुलेशन लगाओ ना, हर साल जो है जून जुलाई में बहुत सारे टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो वो पोस्ट का क्या हो रहा है, वहां पर तो कोई नहीं है। अगर मान लेते हैं प्रमोशन भी मिल रहा है नीचे वालों को, तो नीचे का पोस्ट खाली हो रहा है, खाली तो हो रहा है। इसके बाद भी जो ये पेपर लीक का मामला हो रहा है, जो अभी ये एनआईएस डीएलएड के साथ हुआ है, जो अगर हम बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला चल रहा है, ऐसे हजारों जो चीजें हैं वो एजुकेशन में चल रही है, जिससे जो है यूपी गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली यूपी गवर्नमेंट का ही उसमें हाथ है, लेकिन फिर भी इन सारे मुद्दों पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ चर्चा ये हुई है कि एजुकेशन यूपी में बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है और अचीवमेंट हमें मिल रहा है यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में, जो अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ आई थिंक जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और ना ही हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा, हम सभी का सवाल बस यही है कि भर्ती कब तक। अभी देखो, अभी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो रुकी हुई भर्तियां थी, जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो रुकी हुई भर्तियां थी, वही इस साल जो है देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं न्यू फ्रेश वैकेंसी की, तो उसको लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जुलाई महीना स्टार्ट हो चुका है और अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन एक है, डिसअपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन है हमारा भी और आपका भी है, हमें पता है। अब देखते हैं कि जब यूपी में जो है सारी चीजें इस तरह से हो रही है और ध्यान भी दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक उथल पुथल जो हुआ है उसका जो है रीजन क्या है, तो देखो अब इस रीजन तक जो है सरकार पहुंच पाती है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाना यूपी में, इसकी वजह से भी जो है राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है। तो अगर इस रीजन तक पहुंच जाएगी तो डेफिनेटली जो है आपको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।